गुड मॉर्निंग। एक बात ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग मिसलेनियस रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें एक पार्ट है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन, एक बात ध्यान दीजिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? इस ग्रुप को रिमूव करना, कार्बोक्सिलेट ग्रुप को रिमूव करना, ठीक है। लेकिन यहां बोला है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक, तो एक टर्म यहां यूज कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक बोला है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है? यहां प्लस और माइनस की बात करेंगे, कैथोड और एनोड की बात करते हैं। क्योंकि अभी तक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिखाए नहीं है, इसलिए हम लोग वहां पर ऐसा कुछ भी बात नहीं किए हैं, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे इस बारे में बात करेंगे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन को समझ जाएंगे। अभी फिलहाल सीक्वेंस छूटे नहीं, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। डी नंबर लीजिएगा, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अल्डिहाइड कीटोन में सिखाए थे कुछ, अगर आपको याद होगा, हम लोग यहां लिखिएगा ऐसा कुछ सीखे थे, ऐसा यहां से डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल करने से यहां से देखिए CaCO3, ऐसा कुछ था अगर आपको याद होगा, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, और ऐसा कुछ अगर आपको याद होगा, ऐसा था कैल्शियम एसीटेट। और यहां देखो, यहां से CaCO3 बाहर निकला था, और बोलो क्या बना था? CH3COCH3 कीटोन बना था और अल्डिहाइड बना था। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को सारे को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कीटोन और अल्डिहाइड में पढ़ चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता इसको दोबारा पढ़ने से। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बात ध्यान दीजिए सब, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर समझने के लिए एक बार ध्यान दो बाबू, अगर आपको कुछ अल्कोहल का याद है, कुछ फिनॉल का याद है, तो एकदम डिट्टो कॉपी रिएक्शन है। पहला पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। देखो मेटल के साथ रिएक्शन, देखो RCOOH सोडियम, यहां एकदम ध्यान दीजिएगा। तो बोलो क्या होगा? H बाहर निकलेगा और H के बदले कौन आएगा? RCOONA, ध्यान दीजिए सब। और H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में, हाफ H2, CH3 COOH Na, यहां बताओ H के बदले कौन आएगा? Na, CH3COONA, और H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में। तो बोलिए इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, और बोलिए इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट। बोलिए इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। यहां ध्यान दो बाबू, COH, यहां पर जिंक दिए। यहां पर समझने का बात है, एक बात समझिएगा, देखो जिंक पर होता है +2 चार्ज, ZnO बनाता है, जिंक पर होता है +2 चार्ज, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, जो एसिड का मतलब ही क्या होता है? H बाहर निकलना, ये H को बाहर निकालना। यहां ध्यान दो बाबू, CH3COO-H+, देखो जिंक पर होता है 2+, तो अगर हम इसको ऐसा बोलेंगे COO-Zn2+, H+, देखो H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में,
H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में, तो तुम बोलो इसको हम ऐसा लिखेंगे CH3COO ये होल टू Zn, CH3COO होल टू Zn, और H निकलता है H2 के फॉर्म में। इसको अगर हम ऐसा लिखें तो बोलो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, और ये क्या हो गया आपका जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। अब एक बात देखो, देखो CH3COOH कैल्शियम, CH3COOH कैल्शियम। एकदम आप यहां ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम पर भी क्या होता है +2 चार्ज होता है, तो यहां पर CH3COO होल टू CaH2 बाहर निकलेगा। तो आपको वैलेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसका नाम क्या हो गया एसिटिक एसिड कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट बी में आएगी। तो बोलो यहां पर भी क्या बाहर निकला, ये H बाहर निकला, इसका मतलब क्या है एसिड है। देखिए एसिड क्या होता है जिससे हम H+ आयन को बाहर निकाल सकते हैं, और एक्चुअली में बाबू H+ आयन निकलता है H2 के फॉर्म में, ये क्या एक तरह का एसिड है। रिएक्शन विद अल्कली, रिएक्शन विद अल्कली CH3COH, अल्कली मतलब बेस, NaOH। तो बोलो क्या होगा H और OH, H2O बाहर निकलेगा, और बोलो यहां पर क्या आएगा CH3COONa H2O बाहर निकला, CH3COOH CaOH होल टू, तो क्या होगा H और OH, तो बोलो क्या निकलेगा H2O बाहर निकलेगा। देखिए बैलेंस हो गया। एक बात ध्यान दो बाबू, ये कैसे बना होगा, थोड़ा इसको एक बार देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग अल्कोहल और फिनॉल दोनों में पढ़ेंगे। CH3COO H+, Ca2+ OH-, देखो CH3COO Ca2+ H+OH-, तो बोलो होल ट्वाइस हुआ, Ca H और OH H2O बाहर निकल गए। तो देखिएगा काम की बात क्या है कि अगर हम लोग यहां पर मेटल ले रहे हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, दोनों केस में मेटल कार्बोक्सिलेट बन रहा है। बस बोलो बाहर क्या निकल रहा है, एक में H2 और एक में बाहर क्या निकल रहा है H2O बाहर निकल रहा है। अब यहां ध्यान दो, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन RCOOH Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। देखो RCOO H+, देखो ये पूरा पार्ट बाबू एक है, Na+CO3 2-, देखो एक्चुअली में Na2CO3 ऐसा है, Na+CO3 2-, तो देखो RCOO Na+, H+CO3 2-, तो बोलो इसका नाम क्या हो गया RCOO Na H2CO3, RCOO Na H2CO3, और H2CO3 बाद में टूट जाता है H2O में और CO2 में, H2O + CO2,
देखो बैलेंस है बाबू, देखो तो यहां पर 2 एन, एक एन, 2 दे दो 2, 4 ऑक्सीजन, 4 3 7 ऑक्सीजन, 4 2 गुना 2 4, एक 5 2 7 ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कार्बन, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 एक 3 कार्बन, 2 एक 3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है। हम इसको ऐसे लिखें, CS3 COOH Na2CO3 CS3 COONA H2O CO2, बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस हो गया। डी नंबर, रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, RCOO माइनस H प्लस Na प्लस HCO3 माइनस H और H क्या बनेगा, RCOO माइनस Na प्लस H प्लस SCO3 माइनस RCOO Na H2CO3 RCOO Na H2CO3 H2CO3। आप एकदम ध्यान दीजिएगा, देखो बैलेंस A कार C, एक 2C 2C, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन C, ठीक है, 3 2 5 ऑक्सीजन, 2 3 5, और ये ब्रेक किसमें करता है, H2O में और CO2 में, H2O में और किसमें, CO2 में। तो एक बात ध्यान दो बाबू, आप अगर गौर देखें बाबू, हर एक केस में क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट ही बन रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट ही बन रहा है, मतलब मेटल कार्बोक्सिलेट बन रहा है। CS3 COOH NaHCO3 CS3 COONA CO2 H2O, नोट कीजिएगा इसको। CS3 CH2 COOH plus Mg, complete the following reaction. CS3 COOH ALOH whole 3, CS3 CH2 COOH Na2CO3। एक बात ध्यान दो बाबू, मेटल बेस कार्बोनेट, हर एक केस में क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट बनता है, हर एक केस में क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट बनता है। बस सिर्फ दिमाग में याद क्या रखेंगे, Mg पर कैसा चार्ज मन में रखेंगे, 2 प्लस प्लस माइनस, तो अगर ये इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा,
CH3CH2 COO, बस दिमाग में से रखेंगे Mg2 प्लस, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे। देखो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, यहां पर क्या आएगा 2 और H बाहर Mg और H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में। तो बाबू यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 2 दे देंगे। अब देखो एल्यूमिनियम पे क्या आएगा 3 प्लस चार्ज आएगा, प्लस माइनस, एयर पे 3 प्लस चार्ज आएगा, इस पर -1 चार्ज आएगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा। तो बोलो यहां देखो 3 यहां पर आएगा, CH3 COO होल 3, एयर H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, यहां पर 3 है, यहां पर 1, तुम 3 दे दो, 3 प्लस 6 9, बैलेंस हो गया। अब यहां देखो Na प्लस CO3 2 माइनस, Na प्लस 1 चार्ज, तो यहां Na प्लस जाएगा, CH3 CH2 COO Na, और प्लस H प्लस CO3 2 माइनस, तो H2CO3 किस में टूटेगा, H2O में और CO2 में। देखो थोड़ा फास्ट बाबू करा रहे हैं, देखिए अगर हम चाहें तो ये आपको सब फिर ऐसे अगर तोड़ के सिखा दें, माइनस Na प्लस CO3 2 माइनस, CH3 CH2 COO माइनस, Na प्लस H प्लस CO3 2 माइनस, CH3 CH2 COO Na, H2CO3 H2O और CO2। तो फिर ऐसे पढ़ने में मजा नहीं है, आपको फास्ट बनना पड़ेगा, आपको देखते दिमाग में। तुम बोलोगे सर देखो जो 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 एक्टिव मैटर है आप उसको याद रख लें, कौन कौन सा, उस पर बात करते हैं। पहले आपको उसको नोट कर लीजिएगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से एक्टिव मैटर, जैसे बोलते हैं आप Na प्लस 1 चार्ज, कैल्शियम प्लस 2 चार्ज, एल्यूमिनियम प्लस 3 चार्ज, जिंक प्लस 2 चार्ज, Mg प्लस 2 चार्ज। देखो सोडियम होता है 11 2 8 1, तो ये 1 छोड़ना चाहेगा, प्लस 1 चार्ज। कैल्शियम 20 2, 8, 8, 2, 2 छोड़ना चाहेगा। एल्यूमिनियम होता है 13 2, 8, 3, 3 छोड़ना चाहेगा, प्लस 3 चार्ज। और जिंक का जब इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन लिखते हैं तो होता है आर्गन 18 3d10 4s2, उसके बाहर में क्या है 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो D क्या है फुल्ली फिल्ड, 11 में पढ़ाए थे, बहुत स्टेबल है, D का सब भरा हुआ, तो ये क्या स्टेबल है ये, तो D में कितना, D में आ गया 10, तो D का सब क्या है फुल स्टेबल एकदम है, ये भी कितना 2 छोड़ेगा। Mg 12 2, 8, 2 छोड़ना चाहेगा। तो आप देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सोडियम प्लस 1 चार्ज दिमाग रखेंगे, मैग्नीशियम टूटेगा प्लस 2 में, एल्यूमिनियम टूटेगा प्लस 3 में, जिंक टूटेगा प्लस 2 में, मैग्नीशियम टूटेगा प्लस 2 में। इतना आपको दिमाग में बात को याद रखना पड़ेगा, तो चीज बहुत हम लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे। आप एक बात ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। देखो जैसा कि आपको हम फिनॉल में सिखाए थे, एकदम डिट्टो कॉपी है। अगर आपको याद होगा प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है। देखो जिसके दिमाग में नहीं जाएगा हम साफ बोलेंगे, आपको करना क्या है, आप हेलो एल्किन हेलो एलिन को निकालिएगा,
हेलो एल्किन हेलो एरिन को जब निकालिएगा तो वहां पर आपको मिलेगा टॉपिक, नहीं, अल्कोहल फिनॉल ईथर में टॉपिक मिलेगा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, तो वहां पर देखिएगा। सिंपल देखिए, RCOOH, RCOOH, यहां से H प्लस बाहर निकला तो क्या बना, ऐसा बना। आपको हम क्या बोल रहे हैं, जैसे H प्लस यहां से बाहर निकलेगा, इस H को इसका चिंता होगा कि मेरे बगैर ये कैसा रहेगा, मेरे बगैर ये कैसे रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब डिपेंड ये करता है इस पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाए थे इफ -I ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ -I या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो अम्लीय क्षमता बढ़ता है, बढ़ता है। नोट कीजिएगा इसको, इफ इसको नोट कर लीजिए, यहीं पर कुछ चेंज करेंगे अभी। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या बाबू, NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN, ETC। इफ नोट कीजिए पहले इसको, आप इसी में चेंज मत कीजिएगा, हम चेंज कर रहे हैं। इफ +I और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, +I या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाए तो अम्लीय क्षमता घटता है। एग्जाम्पल CH3, C2H5OCH3 ETC। मेनली क्वेश्चन देता है -I से, आप इसको अच्छे से समझो, आप एकदम समझ जाइएगा। एकदम अच्छे सीखिएगा, समझ जाइएगा। इधर ध्यान दो, CH3COOH, देखिए CH3COO माइनस H प्लस बाहर निकला, CH2FCOOH, तो CH2FCOO माइनस H प्लस। अब एक बात देखो बाबू, इसको हम लोग अगर खोले तो कुछ ऐसा CH3COO माइनस, इसको भी खोलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा। आप देखो, जैसे किसी के माथे पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल बन जाता है। लेकिन देखो, जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आया,
जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो यहां देखिएगा अब O पर नेगेटिव चार्ज, वो बगल इधर इधर आगे इसको चेक किया तो एक्चुअली ऐसा है, एक्चुअली बाबू ये ऐसा है, ऐसा देखो ये O नेगेटिव चार्ज है। अब ये चेक करता है, ध्यान दो बाबू, यहां कार्बन को देखा, यहां कार्बन को देखा, यहां H देखो, यहां H देखा, तो देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट में ऐसा था हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब यहां पर O देखा, देखिए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। तो जब यहां पर O क्या देखता है, देखिए ऐसे ताकत बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना, 2,6 2 लेना चाहेगा, 2,7 3 लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है ये, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है ये, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है ये। तो देखो बाबू अब O से सब कमजोर है, O इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, क्योंकि ये ताकतवर इनकी तुलना में इसको अपनी ओर और खींच लेगा, अपनी ओर और खींच लेगा। तो ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिखाए थे आपको हम कि वैसा ग्रुप जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप को दे दे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर अब ये O चाहता है खींचने की, यहां पर बैठा कौन है, F बोला कि तुमसे ताकतवर हम हैं, बस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है और ये कमजोर है, ये कमजोर को नेगेटिव चार्ज अपनी ओर और खींच लिया, ध्यान दीजिएगा, अपनी ओर और खींच लिया। तो क्या हुआ, नेगेटिव पर और नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पर और नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल और हो गया। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इससे ताकतवर कौन, ये मिल गया, इससे ताकतवर कौन, ये मिल गया। अब चूंकि इससे ताकतवर ये मिल गया तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इससे ताकतवर ये मिल गया, बस यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और स्टेबल कौन, ये, लेस स्टेबल कौन, ये, बढ़िया एसिड कौन, ये, खराब एसिड कौन, इसलिए आपको इसको बोलते हम लोग वीक एसिड होता है। इक्विलिब्रियम इसी को पढ़ते हैं। अब चलिएगा, अब यहां से एक दिमाग में बात है कि जब कार्बोक्सिलेट ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ जाए तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा हम लोग, एक्चुअली मेरा सलाह है कि आज आप कम से कम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल पढ़िएगा, तो आपको चीज बहुत क्लियर होगा, ज्यादा बेहतर उसमें सिखाएं। हम चाहते तो आपको इतना फिर से पढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं तुम कामचोर मत बनो, तुम मेहनत करो। विच इज मोर एसिडिक, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हम यहां से कुछ आपको कंसेप्ट भी दे देंगे, CH3 COOH, CF3 COOH। आप देखो, अगर तुम गॉड है तो बाबू इसके साथ कौन जुड़ा है, देखिए आपको एक्चुअली में बाबू ऐसे देगा, लेकिन जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, यहां से आप H को बाहर निकाल दीजिएगा। इस पर क्या नेगेटिव चार्ज आया, इस पे कौन जुड़ा है, कार्बन, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। यहां देखो, यहां पर तीनों पावरफुल F है,
F तगड़ा पावरफुल है, इस O की नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींच लेगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल बाबू, आपको इतने देखना है कि प्लस आई की माइनस आई। अब देखिए क्वेश्चन आपको CH3 C2 इतने क्वेश्चन देगा, अगर क्वेश्चन देता है तो यह प्लस आई, NO2 फ्लोरीन क्लोरीन CF3, बस इतने आपको देगा माइनस आई का। अगर ये जुटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ये जुटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो बोलिए अधिक कौन है, CF3COH। दूसरे पर आइए, CH2FCOH, CF2FCOH, CH2ClCOH। एक बार देखो आप, अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन माइनस आई, सबसे ताकतवर कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन, फ्लोरीन। अब देखना बाबू, फ्लोरीन और क्लोरीन में अधिक देखो, क्योंकि क्या दोनों माइनस आई है, अधिक ताकतवर कौन है, फ्लोरीन। मेरा एक सलाह है आपको आज के लिए, आप एक बार एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल को पढ़ें। हम इसका क्वेश्चन और भी कर बहुत सारा कराएंगे, आज बहुत कम सिखाएंगे आपको। हम चाहते हैं एक बार आप पढ़ें टॉपिक को कम से कम। पढ़ोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। CF2F CH2CH2COH and CH3CHF CH2COH। आप इसको देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा सर, CH2F CH2CH2COH। हम क्या बोले आपको, देखना कभी क्या है, यहां से H प्लस बाहर निकालिए तो माइनस हुआ, और यहां पे CH3CF CH2COO माइनस। अब एकदम देखो बाबू, F है खींचने वाला, यहां भी F है खींचने वाला, इन बोलो यहां पर F क्या है, पास में। F कहां पर है, F पास में है। ऐसा कुछ सिखाए थे आपको हम, यहां पर F कहां पर है, पास में है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, अधिक एसिडिक कौन होगा, CH3CHF CH2COH। एक कॉन्सेप्ट यहां से है। नंबर जो है देख लीजिएगा, COH CF3 COOH CH3, एकदम क्लियर है बाबू। यहां पर F है, यहां पर क्या है, CH3। बताइए कौन होगा, CF3 होगा इसके तुलना में। तो एक बात हम लोग यहां से किसको सीखे कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर माइनस आई जुड़ा है तो वो क्या होगा, अधिक एसिडिक। प्लस आई जुड़ा है तो क्या होगा, लेस एसिडिक। अच्छा, अब देखो, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। ये COOH है,
COOH है, CH3 है। अच्छे सीखेगा। देखो CH3 प्लस I एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, NO2 माइनस I एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अब यहां से कंसेप्ट लिए, देखो COH COH COH, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर? बोलो यहां पर क्या है? CH3, यहां पर क्या है? NO2, CH3 और यहां पर क्या है? NO2। तुम्हें कंसेप्ट लो बाबू, CH3 क्या है? प्लस I, ये क्या है? माइनस I। बताओ, सबस्टिट्यूट ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो रिंग में बात कर रहे हैं हम लोग ऐसा। अच्छा, अब यहां देखो, तो ये तुम लोग समझ गए ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। आप एक बात को यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से चीज को सीखिएगा। जब आपको हम फिनॉल पढ़ाए थे, फिनॉल में हम ऐसा बोले थे, फिनॉल में हम आपको ऐसा बोले थे। हम फिनॉल में कुछ आपको ऐसा बोले थे, और यहां पर कुछ चेंज कर रहे हैं, इसमें और इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एक तो बात समझो पहले तुम चीज को, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो तय हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में NO2 मतलब माइनस I जुट गया, माइनस I जुट गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन सर ये ऑर्डर क्यों आया? ये ऑर्डर क्यों आया? वाई पहला, और हम इसको ही बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। यही ऑर्डर क्यों आया, हम इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगले क्लास के लिए यही ऑर्थो इफेक्ट को समझेंगे, पहला बात। दूसरा बात, हम लोग pKa वैल्यू से एसिडिक स्ट्रेंथ को सीखेंगे और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक क्लास बचेगा, ऑक्सीडेशन का कुछ पार्ट था अल्डिहाइड कीटोन का, और एक क्लास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना पढ़कर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सुनिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को छोड़कर एग्जाम में सारा कुछ आएगा। आप एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करें। एग्जाम आसान है, आपको चिंता एकदम नहीं करना है। आप सिर्फ याद रखें, रिएक्शन को याद रखें, क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, आप याद रखें।